श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 6 श्लोक संख्या 5 से लेके 8 तक। 5वां श्लोक पढ़ता हूं। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। अनुवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। इसमें जो है जरा हम एक बार श्लोक के शब्दों को पढ़ेंगे और उनका अर्थ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ उद्धरेत उद्धार करे, आत्मना मन से। आत्म शब्द इस्तेमाल हुआ है पर आगे लिखा है मन से। आत्मा नम बद्ध जीव को, न नहीं, फिर आत्मानम बद्ध जीव को, फिर अवसाद ये पतन होने दे। आत्मा का अर्थ लिखा है मन, एव निश्चय ही निसंदेह, आत्मनः बद्ध जीव का, बंधु मित्र आत्मा मन, एव निश्चय ही रिपु शत्रु आत्मनः बद्ध जीव का। अब देखिए यहाँ पे आत्मना शब्द जो है इस्तेमाल हुआ है। दूसरा शब्द भी आत्मना है और उसके बाद तीसरी लाइन के अंदर तीसरा शब्द भी आत्मना है। क्या है तो डांट पड़ा हूँ गुरु जी का। और फिर चौथी लाइन में आखिरी शब्द भी आत्मना है। और उसके बाद आत्मानम दूसरी लाइन का दूसरा शब्द है। फिर आत्मानम पहली लाइन का तीसरा शब्द है। और आत्मा जो है वो तीसरी लाइन का पहला शब्द है और फिर चौथी लाइन का पहला शब्द है। 2 बार आत्मा यूज हुआ है, 2 बार आत्मना, 3 बार आत्मना यूज हुआ है और 2 बार आत्मानम यूज हुआ है। इन सब के अंदर आत्मा चीज कॉमन है और यहाँ पर कहीं पर भी आत्मा की चर्चा नहीं हो रही। श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं, मनुष्य को चाहिए कि मन की सहायता से अपना उद्धार। उद्धार क्या है, कैसा उद्धार चाहते हैं आप, किस उद्धार की चर्चा हो रही है, ये जानना जरूरी है। और किसकी सहायता से, मन की सहायता से। मन की सहायता से उद्धार कैसे होगा, ये लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने वाली। और अपने को नीचे ना गिरने दे, नीचे कहाँ गिरना है ये पता होना चाहिए। फिर कहा कि मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। मित्र कैसे है और शत्रु कैसे है ये पता होना चाहिए। ये श्लोक इस एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस श्लोक के अनुवाद से ही सारी बात समझ में आती है। अब हम पढ़ते हैं इसका तात्पर्य और फिर इसके अनुवाद को दोबारा से समझेंगे। प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। इसलिए कई बार ब्रह्म को आत्मा भी कहा गया है, कल हमारी चर्चा हो रही थी। तो यहाँ जो है आत्मा शब्द के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद कि शरीर के लिए भी आत्मा इस्तेमाल होता है, मन के लिए भी आत्मा इस्तेमाल होता है और आत्मा के लिए भी आत्मा इस्तेमाल होता है। अब योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है कि मन का आत्मा से क्या कनेक्शन है और आत्मा का मन से क्या कनेक्शन है, दूसरों का इंटर कनेक्शन क्या है, इंटर डिपेंडेंस क्या है, ये जानना जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो, इसको जानना चाहिए। अब कहते हैं चूंकि मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है, अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। यहां इस श्लोक के अंदर आत्मा का तात्पर्य जो है वो मन है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना और इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है
कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वे बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। अज्ञान क्या है, दलदल क्या है, बद्ध जीव क्या है, इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए वे प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट ना हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। बद्ध जीव की रक्षा क्या? अब इतना पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं। मन की सहायता से अपना उद्धार करें। उद्धार शब्द जो है इस्तेमाल हो रहा है कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकालना, नंबर एक। आपको भगवान के धाम में पहुंचना, नंबर दो। भौतिक संसार से संबंध विच्छेद होना, नंबर तीन। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र से बाहर निकल जाना, नंबर चार। ये उद्धार है। मीन्स अब जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आप नहीं फंस रहे हो, आपका उद्धार हो गया, भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त हो गया, आप गए यहां से। अब किसकी सहायता से होगा? मन की सहायता से। और मन की सहायता से कैसे होगा ये जानना है, और अपने को नीचे ना गिरने दे। नीचे गिरने का मतलब है पुनरअपि जन्मम एंड पुनरअपि मरणम, ये नीचे गिरना है। इस स्थिति में अपने को ना आने दे। अब कहते हैं मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। बद्ध जीव का अर्थ है कि जीव बंधन में है अपने कर्म के फलों के। कर्म के फल उसको बंधन में बांधते हैं। बंधन क्या है? भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये बंधन है। तो बंधन में जो जीव है उसके लिए मन को अगर वो प्रॉपरली यूटिलाइज करेगा तो मन उसका मित्र है, और मन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेगा तो उसका शत्रु है। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है? कि मन को इंद्र विषयों से हटा के भगवान के प्रति लगाना। मन आपका भगवान के प्रति लग जाए, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। और अगर मन जो है भगवान को इग्नोर करके भौतिक संसार में आनंद भोगने के लिए लग जाता है तो ये मन आपका शत्रु हो गया, क्योंकि आप अपने आनंद के लिए जो भी कार्य करेंगे उस कर्म का फल प्राप्त होगा। फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, तो मन आपका शत्रु है, आपको दोबारा जन्म और दोबारा मृत्यु के चक्र में डाल रहा। ये बात समझ में आया। अब योग पद्धति का उद्देश्य है मन को रोकना, मीन्स कंट्रोल योर माइंड। मन को भौतिक संसार के प्रति आकर्षित होने से, भटकने से रोकना है, ये आपका उद्देश्य है। और इंद्र विषयों के प्रति जो अटैचमेंट है, जो राग है, जो आसक्ति है, उसको हटाना है और भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना है। अब इसलिए आपको अपने मन को ट्रेन करना है। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड। और ट्रेनिंग कैसे होगी? कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर चल के। दैट विल टीच यू कि किस तरीके से आप जो है अपने मन को भगवान के प्रति आसक्त कराते हैं और संसार के प्रति विरक्त कराते हैं। अब यहां लाइन लिखी प्रभुपाद ने कि वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? कि उसका मन फॉल्स ईगो के अंदर, मिथ्या अहंकार के अंदर, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये मिथ्या अहंकार है। इसके अंदर जो है वो भौतिक दृष्टि को आनंदमय भोगना चाहता है, उसके ऊपर अपना रूल करना चाहता है। यस, आई वॉन्ट टू एंजॉय दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो मन को इस तरीके से ट्रेन करना है कि भौतिक प्रकृति से, भौतिक संसार से, भौतिक सुख भोग से, भौतिक ऐश्वर्य से वो आकृष्ट ना हो, अट्रैक्ट ना हो। जब अट्रैक्ट नहीं होगा, संबंध विच्छेद करेगा, तो भगवान से संबंध जुड़ेगा। तो बद्ध जीव की रक्षा करने का मतलब है अब बद्ध जीव पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि मरणम के चक्र से बाहर निकले। मन को इंद्र विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। पतित होने का अर्थ यह है कि दोबारा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाना, कर्मों के फलों के प्रति आसक्त होके उन फलों को भोगने के लिए बार बार शरीर प्राप्त करना। जो जितना ही इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट होता है उतना ही संसार में फंसता जाता है।
अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। इफ यू अटैच योर माइंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो आपका संसार से संबंध जो है हौले हौले टूटता चला जाएगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा संसार आपको। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि इसे अवश्य ही करना चाहिए। एवं ही, निश्चय ही, निसंदेह, विदाउट एनी डाउट आपको ये कार्य करना चाहिए। अब अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाए विषय संगो मुक्त निर्विषय बना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। मतलब आपके अंदर जो है, अगर आपका मन जो है इंद्र विषयों के प्रति आसक्त है, तो आप बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसेंगे। पर अगर आपका मन जो है इंद्र विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होता और उससे बाहर निकल जाता है, तब जो है आप इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। यहां 15वें अध्याय का 5वां श्लोक आपको पढ़ के सुनाता हूं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक कामनाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा द्वंद्व के दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे शाश्वत पद अर्थात उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। इसके पहले तीसरे और चौथे श्लोक में कहा जा रहा है, इसकी सिर्फ आधा लाइन पढ़ूंगा, कि उसे ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल में प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। और मनुष्य को चाहिए इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र, मतलब अनासक्ति विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। अब देखिए, इस 5वें श्लोक को हम जो है समराइज करते हैं। अब योगारूढ़ अवस्था का वर्णन किया, योगारूढ़ और योगारूढ़ का वर्णन हमने जो है कल पढ़ा। योगारूढ़ का मतलब है अभी वो जो है प्रैक्टिस कर रहा है, जो योग का अभ्यास करने का इच्छुक है और निश्चल ध्यान के लिए निष्काम कर्म करना होगा, क्योंकि इसके बिना चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती। जब ये कार्य वो करता है, बिगिनिंग स्टेज है चित्त की शुद्धि करना और निष्काम कर्म योग में लगना, ये है योगारूढ़, मतलब बिगिनिंग स्टेज। और फिर है एडवांस स्टेज, कि जब वो ध्यान योग अर्थात मन को भगवान के ध्यान में लगा देता है और निश्चित रूप से भगवान में अवस्थित हो जाता है, उसके बाद जो डिस्ट्रैक्शन करने वाले कर्मों का त्याग कर देता है, अर्थात विक्षेप वाले कर्मों का त्याग कर देता है। इतनी चर्चा भगवान ने। अब भगवान जो है मनुष्य को अब कर्तव्य बताते हैं और अपने उद्धार करने की प्रेरणा दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि कैसे उद्धार होगा। कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के विचारों से अपने मन को विलग करना है, नंबर 1। रीजन क्या है सेंस ऑब्जेक्ट से डिटैचमेंट का? वाई शुड यू डिटैच एंड हाउ शुड यू डिटैच? जीव, यहाँ पे आत्मानम शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए। जीव संसार के भोगों में लिप्त है, जीव जो है संसार के भोगों में लिप्त है, और चूंकि मन उन विषय भोगों में अटका हुआ है, तो उसे मन को विषयों से हटा देना चाहिए। मीन्स इंद्रियों पे मन कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को इंद्र विषयों से हटाएंगे तो मन जो है इंद्र विषयों से हट जाएगा। अब मन को विषयों में फंसाकर आत्मा को संसार में नहीं फंसाना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है कि आत्मा को संसार में फंसने से बचाना। अब अमृत बिंदु उपनिषद की यहाँ चर्चा आई है कि मन जो है आपकी मुक्ति का और आपके बंधन का कारण है। मन जो है एसोसिएशन जब सेंस ऑब्जेक्ट से साथ कर लेता है तो बंधन में आ जाता है, और जब उनसे डिटैच हो जाता है तो मुक्ति के पथ पे चलता है। अब प्रभुपाद लिखते हैं कि मन अगर इन्वॉल्व हो गया है और आपके अंदर फाल्स ईगो है, मतलब मिथ्या अहंकार है,
तो ये आपको प्रकृति के ऊपर स्वामित्व प्रभुत्व करने के लिए प्रोत्साहित करती है। माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि प्रकृति से विलग होना है, उससे अलग होना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। मित्र कब है मन? जब प्रकृति के कार्य के साथ कोई संबंध नहीं। शत्रु कब है? जब प्रकृति के कार्य में जरा भी संबंध मान लेता है तो शत्रु है, क्योंकि वो फंसता चला जाता है। अब आते हैं श्लोक संख्या 6 में। 4 श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंधु आत्मा आत्मना तस्य ये नात्मा एव आत्मनः जित अनात्मना तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहे। तो यहां मन को जीतने की बात हो रही है। मन को जीतने का अर्थ यह है, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। मन को भटकने से रोकना है, मन को भौतिक संसार के चक्र में नहीं फंसने देना है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां कहते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना। ये जो छठा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अष्टांग योग, इसका जो मुख्य जो इफेक्ट है इसको पढ़ने के बाद वो है कि आपका मन वश में आ जाना चाहिए। कैसे करना है ये प्रोसेस बताया गया है, क्यों करना है उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। हम अनुलोम विलोम करते हैं, मन तो कंट्रोल नहीं किया, मन तो भटक रहा। हम कपाल भारती करते हैं, मन भटक रहा। हम मेडिटेशन करते हैं, मन भटक रहा है। मतलब ये सब करने का फायदा तब है जब आपका मन भौतिक संसार से हटके भगवान के प्रति आकर्षित हो, तो आपका मेडिटेशन का लाभ है, अदरवाइज कोई लाभ नहीं। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। मतलब मन शत्रु है और मन के साथ वो रह रहा है, शत्रु मन के साथ रह रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आपका हीटर चलता है, कुकिंग कॉइल चलती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी एसी चलता है, पंखा चलता है, उसी से लाइट चलती है तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ठंडक भी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी गर्मी भी दे रही है, डिपेंड करता है अप्लायंस पे। यहाँ अप्लायंस क्या है? मन। मन जो है अगर वो आपका भौतिक संसार के प्रति आकृष्ट नहीं होता है और भगवान के प्रति आकृष्ट होता है तो मित्र है। और वही मन अगर भगवान को अज्ञान के रास्ते से चल के भूल जाता है, उनके प्रति आकृष्ट नहीं होता है और भौतिक संसार से आकृष्ट हो जाता है तो शत्रु है। सेम इलेक्ट्रिसिटी हीटर और एसी, सेम मन बंधु या शत्रु। अब यहां कहते हैं इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप यह है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। स्वामी कौन है? भगवान। अब भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 31वें श्लोक में, जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर पालन करता है वो कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम में आ जाता है। तो भगवान के आदेश का पालन करना। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तब कामनाएं, क्रोध, लोभ और इल्यूजन आप पे हावी हो जाते हैं, तब आप उनके अनुसार चलते हो। कब? जब तक आपने मन को जीता नहीं। मन को इंद्र विषयों के प्रति हारा हुआ है, मन भौतिक संसार के भोगों में अटका हुआ है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना। योग का अभ्यास करना। योग का अभ्यास का अर्थ यह है कि आप योग की प्रैक्टिस कर रहे हो, और योग का अर्थ है लिंकिंग विद सुप्रीम। आपने अपना भगवान के साथ संबंध बनाना है, ये योग है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है
ये भगवान की आज्ञा के प्रति स्वयं स्वतः समर्पित हो जाता है। अगर आप जो है कृष्ण भावनामृत में आ जाते हो तो आपको बातें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं कि मैंने किस प्रकार अपने आप को भगवान से कनेक्ट करना है, किस प्रकार भगवान के आदेश का पालन करना है, व्हाट इज माई रोल गोइंग टू बी, ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब इसी को समराइज करते हैं। मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है थ्रू मन। कॉज है मन, अपना शत्रु भी है और अपना मित्र भी है। और इसी को स्पष्ट करने के लिए बताते हैं कि स्वयं अपना मित्र और शत्रु कैसे, इसके लक्षण क्या है, ये छठे श्लोक में चर्चा हो रही है। विदाउट कंट्रोलिंग माइंड योग का प्रैक्टिस कुछ नहीं है, बेकार है। एंड कंट्रोल करते हैं माइंड को, जो अल्टीमेटली मीन्स टेकिंग डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, उनके आदेश पे चलना। वन मस्ट रिनाउंस द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्र तृतीय की सारी कामनाओं को, इच्छाओं को त्याग देना है, नहीं तो मन जो है आपको डिग्रेड करेगा, आपको एलिवेट नहीं होने देगा। देखिए हम जो है एक श्लोक पढ़ते हैं फॉर टू मेक यू अंडरस्टैंड। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञाम वायु नामम इव अम्बसी। कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में कोई एक जिसपे मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो आपको अपनी बुद्धि से डिस्क्रिमिनेट करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पर मन जब इंद्रियों पर लग जाता है, इंद्र विषयों पर लग जाता है, तब आप जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो फिर क्या होता है, फिर आप जो है इस जाल में फंसते हो। क्या जाल है वो, सुनिए। अथ के न परयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्षणेय बलादेव नियोजित। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। somebody is compelling you कि आप पाप का कार्य करो। वो क्या है जो कंपेल करता है, जो क्या कंपेल करता है आपको? उसके लिए भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भव महा अष्ट महापाप विद्धि एनम ही वैरिनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न कामनाएं हैं, काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जिस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो आपकी इच्छाएं भौतिक संसार को भोगने की जब एक्सट्रीम पे चली जाती हैं, तृष्णा के लेवल पे आ जाती है, तो आपसे पाप कर्म होता है। जब मीडियम लेवल पे लाती हैं तो सकाम कर्म होता है। जब इच्छाएं जीरो हो जाती है तो निष्काम कर्म होता है। इसको समझना है। तो अब जो है अपने आप को जीत लेना, मतलब जो पदार्थ असत है, सत्य है आत्मा, भगवान, शरीर, ये सत्य हैं, पर जो असत पदार्थ हैं, संसारिक भोगों की चीजें हैं, उनका आश्रय त्याग देना। और आप जो है अपने सम स्वरूप में स्थित हो गए, मतलब आत्मा को भगवान के प्रति लगा दिया। ये आपका आत्मा के प्रति सम्यक स्वरूप है। अब ब्रह्म स्थित होने पर उसने अपने पर विजय प्राप्त कर ली है। जब आप भगवान के साथ अटैच कर लेते हो, उनसे राग हो जाता है, उनसे प्रेम हो जाता है, उनकी सेवा में लग जाते हो, तब भौतिक संसार के प्रति आकर्षण दिन ब दिन कम होता चला जाता। अब टेक्निकली तो हम ब्रह्म में स्थित थे, हम उनका पार्ट एंड पार्सल हैं। ममय वंशो जीव लोक जीव भूत सनातनी, हम उनका पार्ट एंड पार्सल है। परंतु मन और बुद्धि को जब हम भौतिक संसार में लगा देते हैं, तब भगवान को भूल जाते हैं, तब भगवान से हमारा संबंध कट ऑफ हो जाता है। अब आता है कि जो अपना स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप भगवान के दास का,
मैं आत्मा को समझता ही नहीं, आत्मा के बारे में ज्ञान ही नहीं है, आत्मा के बारे में जानता ही नहीं है, तो मैं जो है प्रकृति को अपना सहायक मान लेता हूँ। मैं और भौतिक संसार दो कनेक्शन रह गए। मैं मतलब मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आंखें, मेरी बुद्धि, मेरा ये जो है भौतिक संसार से कनेक्ट हो गए, तो शत्रु हो गए। पर जो भगवान से कनेक्ट हो जाता है मन, तो वही मन जो है मित्र हो जाता है, और वो आपको उद्धार के रास्ते पे ले जाता है। अब आती है श्लोक संख्या 7। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान यो। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख शीत ताप तथा मान अपमान एक से हैं। यहाँ जो है मन को जीतने का रिजल्ट बता रहे हैं। रिजल्ट क्या है? भगवान को प्राप्त कर लेना। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है, जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप से स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है, तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही किसी योग पद्धति द्वारा मन वश में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा मान लिया जाना चाहिए। लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना। कब होता है? जब आप योग करके, अष्टांग योग के द्वारा मन को वश में कर लेते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है। अपरा प्रकृति भौतिक संसार है, परा प्रकृति आत्मा और भगवान है। जब आपका मन जो है आत्मा में स्थित हो जाता है, भगवान में स्थित हो जाता है, तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। तब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। मन को किसी ना किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों यथा सुख दुख शीत गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। व्यवहारिक समाधि मतलब आप प्रैक्टिकली समाधि में चले गए। समाधि का अर्थ यह है परमात्मा में तल्लीनता, अर्थात कृष्ण भावनामृत में आप मस्त हो गए, इन्वॉल्व हो गए, एनग्रॉस हो गए, अटैच हो गए, उसके बिना कुछ सोचता नहीं, ये स्थिति आ गई। अब इसको हम समराइज करते हैं कि अपने द्वारा अपनी विजय, मतलब अपने मन के द्वारा अपने को जीत लेना, उसका रिजल्ट क्या है ये बताया जा रहा। डायरेक्शंस टू एक्ट results from the focus of mind either with in three modes or on the super soul. अब आपका मन है कि आप अपने मन को या तो तीनों गुणों के ऊपर लगा दीजिए या भगवान पे लगा दीजिए। तीनों गुणों पे लगाएंगे तो प्रकृति पे लग जाएंगे, भगवान पे लगाएंगे तो आपको मन आपका मित्र हो जाएगा। अब जिसने इंद्रियों को वश में कर दिया है, अर्थात जो जितेंद्रिय है, प्रशांत चित्त है, शांत चित्त है उसका, उसका ही आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख आदि मान अपमान में सहनशील होकर आत्मनिष्ठ भाव में स्थित होता है। मीन्स सेल्फ बिकम्स सिचुएटेड इन समाधि। आत्मनिष्ठ भाव मतलब आत्मा के प्रति निष्ठ हो जाता है, उसमें अटैच हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आत्मा के प्रति ही कार्य करता है, भौतिक संसार के प्रति कार्य ना करके इंद्र तृप्ति से अलग रहता है। प्रशांतस्य का मतलब है डिवाइड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिवल्शन, राग और द्वेष से छुट्टी, राग और द्वेष से छुटकारा, ये है आपका प्रशांतस्य। जितात्मना का अर्थ है शरीर इंद्रियां एवं मन को पूर्णतया वश में कर लेना। शीत उष्ण, शीत का मतलब होता है अनुकूलता, उष्ण का मतलब होता है प्रतिकूलता। बेसिकली ये चर्चा तो स्पर्श की हुई, शीत और शुद्ध स्पर्श से फील होता है, स्किन से फील होता है, बट अदर सेंसेस, अदर सेंस ऑब्जेक्ट्स मतलब आपके मन के अनुकूल होने चाहिए कृष्ण भावनामृत के प्रति, आपके मन के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए भौतिक संसार के प्रति।
तो सुख है दो तरीके का होता है। एक है भौतिक दृष्टि से, मटेरियल नेचर से। वो क्या है कि आपको भौतिक ऐश्वर्य की सब सुविधाएं प्राप्त हो जाए, मटेरियल ऑपुलेंस। घर है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, फार्म हाउस है, पैसा है, धन है, गाड़ियां है, मतलब आपको भौतिक दृष्टि से सब सुख प्राप्त है। दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टि से, कि आपको भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है, सेवा करने वाला भी नहीं है, लिमिटेड से कपड़े, दो जोड़े कपड़े हैं, सेटिस्फाइड। दो रोटी मिल गई, एक टाइम मिल गई, एक टाइम खा लिया, सेटिस्फाइड। अपना घर नहीं है, किराए के घर में रह रहे हैं, सेटिस्फाइड। मेरी सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, सेटिस्फाइड। मैं अपने आप में सुखी हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा कामनाएं करता ही नहीं। मेरा ज्यादा कामनाओं में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। दुख कब होता है? दुख होता है जब सुख की प्राप्ति की कामना करते हैं और सुख नहीं मिलता है, तब दुख होता है। सांसारिक ऐश्वर्य है, हर वस्तु है, पर डर है कि छिन ना जाए, चोरी ना हो जाए, कोई उठा के न ले जाए, कोई मेरे से छीन ना ले, तो दुखी रहता व्यक्ति। सम दुख सुख, मतलब दोनों में समान भाव में रहना, 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ेंगे और 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में पढ़ेंगे। शीत उष्ण सुख दुखेषु सम भाव में रहना 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। और द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में। अब हम करते हैं श्लोक संख्या 8। ये जो है इन चारों, जो 4 श्लोकों का जो प्रकरण है, उसका लास्ट श्लोक है ये। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजित इंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। वे सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। उसके लिए सब बेकार है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। तात्पर्य में लिखते हैं श्री बहुपाद, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा कान व्यर्थ होता है। यू हैव टू रियलाइज द ट्रुथ। A truth is कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्ण ही भगवान है, ये सुप्रीम ट्रुथ है। भक्ति रसामृत सिंधु 1-2-234 में कहा गया है, अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहण इंद्रिय सेवान्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुर्यतदा। जो कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उन लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। दूषित इंद्रियां, अरे कृष्ण की तो बड़ी गर्लफ्रेंड थी, कृष्ण तो बहुत बदमाश था, वो लड़कियों के कपड़े लेके भाग गया। ये दूषित इंद्रियों का कमाल है। आप भगवान की लीला को नहीं समझ रहे हैं, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं उल्टे सीधे। तो वो जो है भगवान की लीलाओं की जो ट्रांसेंडेंटल नेचर है, उसको नहीं समझ सकते। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता। जब आप भगवान की ट्रांसेंडेंटल सर्विस में आ जाते हैं, भगवान क्या कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक तदामी बुद्धि योगम तो ये मामू पयांति थे। जो निरंतर प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगे रहते हैं, मेरी सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। और दिव्य बुद्धि के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब मुझे समझ, तब वो मेरे धाम आ पाते। तो ये भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। भगवद गीता को समझना है तो प्रभुपाद जो है पहले अध्याय के पहले श्लोक के परपट में लिखते हैं कि भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है, मोस्ट रेड स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसे भक्त की सहायता से छानबीन कर पढ़ना चाहिए।
उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। मीन्स कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है उसका कनेक्शन होना चाहिए, उससे कांटेक्ट होना चाहिए, उससे एसोसिएशन होनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है। कृष्णा अटैचेज यू विद हिम। आपको तो डिजायर शो करनी है। यू हैव टू शो योर डिजायर कि यस भगवान, मैं आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, आपके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर आप सर्च करते हो कि हु इज द राइट मैन हु कैन गाइड यू टू दैट पाथ। उस रास्ते पे कौन ले जा सकता है और कैसे ले जा सकता है। फिर आप उसको जो है शिक्षा गुरु स्वीकार करते, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है। Whatsoever you have determined, whatsoever you have decided, जब आप स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं तब आप अपनी डिटर्मिनेशन में पक्के हो जाते हैं कि यस, दिस इज द ओनली पाथ आई हैव टू फॉलो। किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों तथा मोहित द्वारा मोहित और भ्रमित रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सुपरफिशियल नॉलेज है, सुपरफिशियल। जो बेवकूफी है, 6 दिन का बच्चा पूतना राक्षसी को मार दिया। बच्चा लुढ़कता था, उखल से बाहर, उखल हल्का होता, बच्चे ने खींच लिया और 2 पेड़ गिरा दिए। क्या मजाक करते हो प्रभु, कैसी बातें करते हो। ये जो हमारी मॉडर्न शिक्षा है उसका ज्ञान, इससे समझ में नहीं आएंगी बातें। बातें समझ में तभी आएंगी जब आप कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करोगे किसी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों और पत्थरों से अधिक नहीं होते। उसे भौतिक संसार का ज्ञान, भौतिक संसार का जो धर्म है उसके बारे में जो ज्ञान है वो उसे बिल्कुल बेकार लगता है। वो उसके लिए पत्थर के समान है। अब इसको समराइज करते हैं। 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में करने का फल परमात्मा की प्राप्ति बताया। अतः परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण 6ठे अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में बताते हैं। कब से रख लेते हैं। One attains perfection by realized knowledge, not academic knowledge. आपको जो भगवान का ज्ञान प्राप्त होगा उससे आपको जो है पता लगेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मुझे किस मार्ग पे चलना है। अब आती चर्चा ज्ञान और विज्ञान से जिनका चित्त तृप्त है तथा जो निर्विकार है, जितेंद्रिय है, उसके लिए मिट्टी पत्थर एवं स्वर्ण एक समान है। वह योगी युक्त है और योगारूढ़ है। ज्ञान और विज्ञान से जिसका चित्त तृप्त है, ज्ञान किसका? भगवान का। विज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जो निर्विकार है, जिसके मन के अंदर कोई विकार नहीं, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपनी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, उसके लिए चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे स्वर्ण हो, सब एक समान। ऐसा ही योगी जिसने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दिया है, वो योगारूढ़ है। कब सिर्फ पिया है, बड़ी तबीयत खराब हो गई थी। योगी के बारे में बलदेव विद्याभूषण क्या लिखते हैं? वो आध्यात्मिक ज्ञान से सेटिस्फाइड है। आत्मा के बारे में उसका, आत्मा को एक्सपीरियंस कर चुका है कि यस, आत्मा इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, और आत्मा का भगवान के साथ कनेक्शन है, इसको उसने रियलाइज कर लिया। वो
अपने स्वभाव को, अपने मन को भगवान के प्रति आकर्षित कर लेता है, उसमें लगा लेता है और संसार से विरक्ति प्राप्त कर लेता है। वो अपनी इंद्रियों को पूर्ण तरीके से विजित है, विजय प्राप्त कर रखी है, इंद्रियों को वश में कर रखा है। और वो पत्थर है, गोल्ड है, मिट्टी है, उन सबको एक समान समझता है और निष्काम कर्म योग में लगता है। निष्काम कर्म योग मतलब अकर्म। अकर्म का अर्थ है कि आप निष्काम कर्म योग कर रहे हो भगवान के प्रति, जब आपके अंदर ममता नहीं है, आसक्ति नहीं है और फल की कोई इच्छा नहीं है। ज्ञान का अर्थ है शास्त्र के ज्ञान से तृप्त, और विज्ञान का अर्थ है आत्म अनुभव से तृप्त, मतलब ज्ञान की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कूटस्थ शब्द एक आया है, तो स्थित, फिक्स जगह पे, मतलब कूट शब्द एक्चुअल क्या है? कूट क्या है? कूट है इतना बड़ा, इतना ऊंचा, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा होता है, जिसको लोहार अपने सामने रखता है। उसे खुरपी तैयार करनी है, कुल्हाड़ी तैयार करनी है, तलवार तैयार करनी है, कूटता है उसके ऊपर, और वो पत्थर हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है। तो गहरी चोट लगने पर भी हिलता नहीं, मतलब अचल रहता है। तो यहाँ कूटस्थ शब्द जो है अचल के लिए इस्तेमाल हुआ है, कि दुखों का पहाड़ टूटने पर भी व्यक्ति विचलित नहीं होता है, अचल रहता है, उसके अंतःकरण में विकार नहीं आता, और वो अचल भाव से परमात्मा में स्थित रहता है, भगवान के साथ कनेक्शन को बनाए रखता है, वो किसी और कार्य को नहीं करता। युक्त शब्द जो है उसका अर्थ होता है एंगेज्ड इन निष्काम कर्म योग, जिसने अपने आप को कर्म योग के साथ, भगवान के साथ जोड़ लिया है कर्मों के द्वारा, मतलब वो अकर्म में लगा हुआ है। लोष्ट शब्द जो इस्तेमाल होता है वो है मिट्टी, अश्म मतलब पत्थर, कांचन मीत सोना, और ज्ञान है आपके पास कि व्यवहार में समता है, एक समान समझते हैं सबको, मिट्टी को भी बराबर समझते हैं, सोने को भी बराबर समझते हैं, परंतु विषमता भी है कि मिट्टी को आप लॉकर में नहीं रखते, तिजोरी में सोने को रखते हो, परंतु अगर आ जाए सोना तब भी ठीक है, नहीं आए तब भी ठीक है। मतलब आपको चला जाए तो दुख नहीं होता, आ जाए तो सुख नहीं होता, वो स्थिति लेके आ गई, उसे समभाव कहते हैं। तो आज के श्लोक 5, 6, 7, 8, 4 हमने करने थे, कर लिए। कल जो है लंबे श्लोक हैं, 9वां और 10वां, 11वां और 12वां, 13वां और 14वां, ये श्लोक करेंगे। कल तो नहीं, कल तो संडे है, मंडे को ये किया जाएगा। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। देयर आर ए कपल ऑफ नए लोग हैं कुछ, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ एक रूही जी हैं, वो पहली बार आई है मेरा ख्याल क्लास में, तो शी इज मोस्ट वेलकम। नमस्ते जी। हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। स्वागत है उनका। थैंक यू जी। और पहली बार कौन आया है यहाँ पर? आई कैन सी समबडी। रजनीश अरोड़ा शायद पहले भी आए हुए हैं, आई डोंट नो, पर फिर भी उनका स्वागत है। जी प्रभु जी, मैं आज सेकंड टाइम अटेंड कर रहा हूँ क्लास। कृष्णा माता जी ने इंट्रोड्यूस किया है मुझे इस क्लास में। कहाँ पर हैं आप? मैं दिल्ली में रहता हूँ और इस्कॉन गुरुग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इस्कॉन गुरुग्राम में कहाँ, 67 में या 45 में? 57 में। 67। गुड। चलिए, कोई प्रश्न है आपका तो करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, इसमें श्लोक नंबर 5 के तात्पर्य में पहली लाइन में आत्मा शब्द का अर्थ शरीर और मन बताया गया यहाँ पर।
हाँ अभी तक जो हम पढ़कर आए हैं, जो हमने समझा, आत्मा और शरीर को बिल्कुल अलग अलग बताया गया था कि शरीर तो नाशवान है और जो आत्मा है वो तो अजर अमर है, उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसका यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ शरीर से क्यों लिंक किया गया? मन की तो बात समझ आ रही है, लेकिन क्यों शरीर की बात मन नहीं की समझ बात आ क्यों समझ में आ रही? रही। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं ना, जैसे बुद्धि बुद्धि भी हमारे मन के हिसाब से ही चलती है, जो हमारा मन कहता है। आपका मन कुछ नहीं कहता, अब याद रखना। आपको ये बिल्कुल है। उल्टा बुद्धि मन को चलाता है। हाँ, कहती है आत्मा, हथियार है मन। ठीक है, ये आप 13वां अध्याय पढ़ेंगे तो बातें सब समझ में आएंगी ठीक है, कि आपकी आत्मा को कार्य करने के लिए शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है। ये उसके औजार हैं। तो ये आत्मा को शरीर क्यों कहा गया है यहाँ पर? आत्मा जो है उसको अगर आप संस्कृत का वर्ड लेंगे, वो आत्मा आत्म से बना है। ठीक है। आत्म का मतलब होता है सेल्फ। हम्म। सेल्फ की जब बात होती है तो सेल्फ में शरीर भी है, सेल्फ में मन भी है, सेल्फ में बुद्धि भी है, सेल्फ में अहंकार भी है और सेल्फ में आत्मा भी है। सब चीजें सेल्फ में आ जाती है। इसलिए यहाँ पर जो है शरीर मन आत्मा तीनों को डिनोट कर दिया गया। उसमें कोई ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। এই জন্য আবার উঠে লাইটটা বন্ধ করতে হবে না, শুয়ে পড়বো। हरे একটা कृष्णा জ্বালিয়ে प्रभु দিই, जी, ये वाला शरीर को कहते हैं सूक्ष्म একটা शरीर तो জ্বালিয়ে नहीं है দিই। प्रभु जी? एक एक करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, शरीर ये सूक्ष्म शरीर से तो नहीं लिया गया है? ये जैसे कहते हैं ना, एक हमारा सूक्ष्म शरीर शरीर तो होता है। सेल्फ आपका जो है शरीर है। हाँ जी, शरीर में सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। हाँ जी। सूक्ष्म शरीर के अंदर तो मन आ गया, हाँ, तो अलग से लिखा है ना शरीर मन और आत्मा। अभी यहाँ पर बुद्धि नहीं लिखा है, बुद्धि भी उसका पार्ट है। तो सूक्ष्म शरीर में आपका मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई और शरीर भी हो गया, सूक्ष्म शरीर भी हो गया और आत्मा भी हो गई। तीनों चीजें हो गई। चलिए पूजा शर्मा जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाथ प्रभु खड़ा जी है आपका। श्लोक मैं 1 मिनट लोअर कर। हाँ जी पूछिए। प्रभु जी, श्लोक संख्या 8 में फर्स्ट लाइन जो इसमें है, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णता संतुष्ट रहता है। प्रभु जी, ये पूरी लाइन समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा से समझा देंगे क्या? कौन सा श्लोक है? 8th 8th इंग्लिश में बोलिए। 8 8। जी श्लोक संख्या 8। जी। लाइन नंबर। फर्स्ट लाइन है अनुवाद में, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णता संतुष्ट है रहता है। 8वें श्लोक के तात्पर्य तात्पर्य पढ़ा मैंने। तात्पर्य के ऊपर ऊपर में जो प्रभु जी वो है अनुवाद अनुवाद है अनुवाद प्रभु। अनुवाद देखिए माधव जी, आप कंफ्यूज कर रही मुझे। तात्पर्य नहीं है प्रभु जी, अनुवाद की पहली लाइन कह रही हूँ। तात्पर्य नहीं है प्रभु जी, उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है। आप उसको अनुवाद पढ़ो ना, लिखा है ऊपर अनुवाद। जी जी, ऊपर अनुवाद लिखा है कि सॉरी। नहीं लिखा? हाँ जी, लिखा है। आप तात्पर्य बोले जा रहे हो, मैं तात्पर्य ढूंढे जा रहा हूँ भैया कौन सी लाइन लिखी है। जी सॉरी, अनुवाद में फर्स्ट लाइन प्रभु जी। अपनी संक्षिप्त तो बोले जाओ। वह व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है।
ये तो पहले उस व्यक्ति के लक्षण बता दिए कि ही हैज रियलाइज्ड सेल्फ, मतलब आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैं कौन हूं, जी मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, वो संबंध मुझे जी निभाना है तो कैसे निभाना है, कैसे मैं निभाना इस है संसार जी में क्यों आया हूँ, किस कारण से आया हूँ। अगर मुझे मृत्यु के बाद भगवान के धाम जाना है तो भगवान का धाम कहाँ है, तो मैं वहां से आया ही क्यों, मैं यहाँ फंसा ही क्यों, मैं बंधन में क्यों आया हूँ, बंधन का कारण क्या है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, ये सारे प्रश्न जो है ये आत्म साक्षात्कार के हैं। जी तो जिस व्यक्ति ने इन प्रश्नों का उत्तर पा लिया है और उसने समझ लिया है कि मेरा भगवान के साथ क्या कनेक्शन है, क्या जी रिलेशन है और मुझे वो रिलेशनशिप कैसे निभाना है, ये आत्म अंडरस्टूड साक्षात्कार को प्राप्त करना हो गया। जी ही हैज रियलाइज्ड सेल्फ तथा योगी कहलाता है। योगी का मतलब होता है लिंक करना, मतलब उसने अपने आप को भगवान से जोड़ लिया है, जी जुड़ गया है भगवान से, भगवान की सेवा में रत है, भगवान की सेवा में लग गया। अब आता है पॉइंट नंबर 2, जो अपने अर्जित ज्ञान, आप जब पैदा हुए थे आपको कोई ज्ञान नहीं था, हाँ जी आपने भौतिक ज्ञान प्राप्त किया, स्कूलिंग करी, बीए किया, जी एमए किया, एमबीए किया, डॉक्टरी करी, इंजीनियरिंग करी, फलाना किया, ये किया, वो किया, बट आपने उसके साथ साथ अब आप आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी यू आर ट्राइंग टू लर्न स्पिरिचुअल जी साइंस, उसको सीखने जी का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका अर्जित ज्ञान है, जो आप जी जो आप प्राप्त कर रही हैं अपनी मेहनत से, अपने अभी को। हाँ जी अब इस ज्ञान के बाद जो आपको रियलाइजेशन होती है, जो आनंद मिलता है, जो अनुभूति होती है, उससे आप सेटिस्फाइड कि ठीक यस है प्रभु जी आई एम ऑन द राइट ट्रैक। अब मुझे जी पता लग गया है कि मुझे बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना है, या मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट के भगवान के धाम जाना है। ये आपको संतुष्टि देता है कि मैं भगवान के धाम जाने के लिए अब मैं ठीक मार्ग पे चल रही हूँ। दिस मेक्स यू सेटिस्फाइड। जी प्रभु जी समझ अब में आप आ गया पूछिए, इसमें और क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। ये समझ में आ गया प्रभु जी हरे कृष्ण थैंक यू ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त और जितेंद्रिय कहलाता है। ये लाइन भी बता देता हूं कि जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया है, योगी बन गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उससे उसको संतुष्टि मिल रही है, जब उसे अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब यह है वो भगवान को और अपने आप को समझना शुरू कर दिया है उसने, और अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों में विजय प्राप्त करके अपने मन को भगवान के साथ जोड़ दिया है, वो जितेंद्रिय है। उसने, जितेंद्रिय का मतलब है जिसने इंद्रियों पे जीत हासिल कर ली है, विजय प्राप्त कर। चलिए और पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट श्लोक में ये लाइन आ रही है ना कि क्या कहते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के अब बिना आप उसे ना, समझने एक सेकंड माता जी, एक सेकंड, आप ना राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड से बोलते हो। थोड़ा पैसेंजर हैं हम लोग, हम लोग तो टकर टकर चलने वाले हैं। आप सबसे प्रभु पहले जी पूछिए कि अध्याय संख्या क्या है, ऐसे बोलिए अध्याय संख्या 1। एक, श्लोक संख्या 1। हाँ, अब यहाँ में अध्याय संख्या 1 मैंने खोल लिया, अब आप बोलो श्लोक संख्या श्लोक संख्या भी 1 ही है प्रभु जी। 1। अब आप बताइए अनुवाद में है इसकी कि तात्पर्य में है। तात्पर्य में प्रभु जी हाँ जी, कौन सी लाइन है ये? तीसरी थर्ड लाइन प्रभु जी। पहला पैराग्राफ है। हाँ जी, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन। पढ़ के सुनाइए। भगवत गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। देखिए, हम आपको पहले पैराग्राफ की 4-5 लाइनें समझा देते हैं तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। पहली लाइन,
भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है, स्पिरिचुअल साइंस। बहुत पठित मीन्स बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली, जो गीता महात्म्य में सार रूप में दी गई है। इसका सारांश जो है, इसका जो निचोड़ है, गीता महात्म्य में दिया हुआ है, जो भूमिका के अंदर लिखा है प्रभुपाद ने। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन कर भगवत गीता का अध्ययन करे। भगवत गीता पढ़नी है और समझनी है तो कृष्ण भक्त की सहायता से, जिसको भगवत गीता समझाने में आपको आसानी से समझा सके, साधारण भाषा में समझा सके, इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको जब इजी टू एक्सप्लेन भगवत गीता सुनने को मिलेगी, प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगी। तो यू हैव टू चूज दैट टीचर। मे बी टीचर 100 हैं, पर बढ़िया तो उसमें एक ही होगा ना, वो आपको चूज करना है। नंबर 2, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। स्वार्थ प्रेरित क्या है कि लोग जो है भगवत गीता का जो उपदेश है उसको अपने फायदे के लिए व्याख्या कर देते हैं, उसको अपने हिसाब से व्याख्या कर देते हैं। वो उनका फायदा है किसी चीज में, उसको एक्सप्लेन करते हैं वो। जैसे कि अब मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो कहोगे अपराध हो गया है। वैष्णव नहीं है वो, ये बात पॉलिटिकल आती है। उन्होंने भगवत गीता की व्याख्या करी है, भगवत गीता के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि ये जो युद्ध है भगवत गीता के अंदर, भगवत गीता जो है हिंसा को भड़काती है। मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, तो उन्होंने जो है उनका स्वार्थ क्या है? अहिंसा को प्रमोट करना। तो अहिंसा को प्रमोट करने के लिए भगवत गीता की व्याख्या तो कर रहे हैं, पर उसको रिजेक्ट भी कर रहे हैं कि भैया ये तो हिंसा को भड़का रही है, ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने मारने में उतारू कर दिया, ये तो हिंसा बताती है। पर हमारे जो राजनीति के लोग हैं, जो जो भगवत गीता को संदेश मान के चलते हैं, वो तो हिंसा के पुजारी हो गए। जितने क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारियों को अपोज करना है। तो उन्होंने जो है भगवत गीता की जो व्याख्या करी है वो अपने स्वार्थ के अनुसार करी है, अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। ये स्वार्थ प्रेरित व्याख्याएं हैं। उसी के लिए करते हैं। ठीक है प्रभु जी। और बताइए। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी। ठीक। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी कल यही पहले अध्याय का ही जो है 8वां श्लोक है, इसमें अर्जुन कहता है ना कि मैं गुरु, इसमें कृपाचार्य जो है वो कौन है, किसके गुरु थे कृपाचार्य? कहीं आपने पढ़ा है कि आत्मा अशुद्ध है? हाँ, कहाँ? आत्मा अशुद्ध है? हाँ, कहाँ पढ़ा आपने? नहीं नहीं, अशुद्ध नहीं पढ़ा है। तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आत्मा शुद्ध है। ऐसा है कि हमारी शुद्ध आत्मा के ऊपर जब हमारी कामनाएं इफेक्ट करती हैं, हमारी डिजायर्स जो हैं वो हमारी चेतना को अशुद्ध कर देती हैं। कॉन्शियसनेस इज बिकम्स परवर्टेड। कॉन्शियसनेस जो है हमारी वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। तो हमें लगता है कि हमारी आत्मा अशुद्ध हो रही है। आत्मा शुद्ध है, शुद्ध थी, शुद्ध रहेगी। पर उसके ऊपर चूंकि ढक्कन आ जाता है, कवर आ जाता है हमारी अशुद्ध कॉन्शियसनेस का, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा जो है वो अशुद्ध हो गई है। आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं होती। धन्यवाद प्रभु जी। चलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 1, तो उसमें जो आखिरी में अनुवाद है, धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है।
हम्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हाँ यही जी। शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ये आपने ध्यान नहीं दिया। धर्म क्षेत्र का अर्थ क्या है कि यहां पर जो है धार्मिक कार्य हुए हैं। धर्म क्षेत्र का अर्थ ये है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य हुए हैं। हाँ जी। क्या कार्य हुए हैं धार्मिक यहाँ पर, बताइए आप। अब अभी बता पहले तो सकते हैं याद था, वो मेरे को भूल गया, इसीलिए मैं दोबारा रिपीट पूछ रही हूँ। यहाँ पर धार्मिक कार्य क्या हुए हैं। यहाँ पर तपस्या हुई है। यहाँ लिखा मिलता है आपको भगवत गीता के अंदर स्पष्ट, बिल्कुल एकदम, यदनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देव यजनम सर्वेशां भूतानाम ब्रह्म सदनम। अर्थात कुरुक्षेत्र सब प्राणियों का, समस्त देवताओं की आराधना का फल भगवत धाम प्राप्त कराने वाला है। कुरुक्षेत्र धर्म का उत्पादक तथा धर्म में प्रवृत्त करने वाला क्षेत्र है। हाँ जी। इसीलिए इसको जो है धर्म क्षेत्र कहा गया है। हाँ और जी। कुरुक्षेत्र ये है कि यहाँ पे धर्म क्षेत्र के अंदर इंद्र ने, अग्नि ने, ब्रह्मा ने और कुरु के सारे पुरखे जो हैं उन्होंने तपस्या की है। ठीक हाँ है। जी। तो इसलिए जो ये स्थान है, ये इसका ऐतिहासिक और वैदिक महत्व है। अब यही सार्थकता है, जब ऐतिहासिक स्थान के अंदर धर्म की स्थापना हुई है, तपस्या हुई है, और वो यहाँ पर जो धर्म का पालन करते हैं, जो धर्म के हाँ जी। रास्ते पे चलते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, उनको भगवत धाम प्राप्त कराने वाला है। यही इसकी सार्थकता, यही इसकी ब्यूटी है कि हाँ जो अधर्म के जो लोग हैं, यहाँ जब लिखते हैं ऐसी की यही की बात इसके ऊपर की लाइन में पड़ी है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, जहां हाँ जी। कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि निनाद धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। ये इसकी सार्थकता है धर्म क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र ये कुरुओं का क्षेत्र है, यहाँ कुरुओं ने तपस्या करी। इसकी सार्थकता, सार्थकता मतलब है कि आपने अपने पैसे को खर्च किया है कृष्ण भावनामृत में, या अपना पैसा सार्थक तरीके से खर्च किया। सार्थक हाँ मीन्स जी। आपने सही मार्ग पे, सही रास्ते पे चल के उसे यूज किया है, ये उसकी सार्थकता है। तो यहाँ पर जो है, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर सार्थकता क्या है कि जो कृष्ण वहां पर उपस्थित हैं, तो जो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं उनको विजय प्राप्त होगी, और जो अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं उनका नष्ट, वो नष्ट। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बताइए और कुछ, किसी का प्रश्न है? रजनीश जी आपका कोई प्रश्न है? रितु माता जी आपका प्रश्न है? सुषमा कौशिक जी आपका प्रश्न है? धारित्री माता जी आपका प्रश्न है? कृष्णा मंजू करमचंदानी जी आपका प्रश्न है? अजय मोगा प्रभु आपका प्रश्न है? सुशीला यादव जी आपका प्रश्न है? कोई रूही जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं जी, अभी तो मैं सुनूंगी और सीखने की कोशिश करूंगी, उसके बाद प्रश्न पूछूंगी। अभी आपने आज पहली बार सुना है? पहली बार सुना है कि पहले भी सुना है? नहीं, पहली बार सुना है जी। पहले कहीं और भी सुना है कि यहीं सुना है पहली बार? यही सुना है जी।
पढ़ी है पहले, मतलब ऐसे नहीं कि इतने विस्तार में नहीं पढ़ी है, बट पढ़ी है, बट ऐसे उसका मतलब समझ समझ के पहली बार सुना है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा जी, कुछ सीखने को तो मिलेगा डेफिनेटली। चलिए, अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी।